मैं समझा नहीं। वैसे ये आदत भी तुम्हारी अच्छी। जो बात तुम समझना नहीं चाहते वो तुम बिल्कुल नहीं समझते। गुड, ठीक है, मैं आंटी को बता देती हूँ। ओके। और क्या फजूल मौक्कल है तेरे पर्पल वाली माई। इस मोहल्ले में क्या हो रहा है उसका कुछ पता नहीं। वैसे वो अमेरिका की भी खबरें लेकर आ जाते हैं तेरे पास। अबे ओ, मेरे मौकलों के बारे में ना जुबान संभाल के बात कर। ये ना हो कि तेरे सारे बने बनाए काम बिगड़ जाएं। और जा जा भाई सुखा जा, ये फजूल बातें उनके साथ किया कर जो तुझे पीर नहीं मानते हैं। और हाँ, अगर मौक्कल बिगड़े काम बनाते होते ना तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौक्कल 5000 का नोट है। आजकल तो उसके छोटे छोटे चेले और साशे पैक भी दस्तयाब है, 100-100, 500-500, 50-50 के नोट। जो जितना बड़ा मुंह खोलता है उसमें उतना बड़ा नोट डाल दो, सब काम हो जाते हैं। पता नहीं क्या बकवास करता रहता है तू। वैसे मोहल्ले में क्या हो रहा है? अरे माई सुखा, वो तेरी फ्रेंड नहीं थी फिजा? मर गई? अरे नहीं नहीं, मरी कहाँ, लेकिन उसका बेटा बाबर आजकल अंधलीब के घर बहुत आ रहा जा रहा है ना। वो वहाँ क्या करने जा रहे हैं? अरे तू भी कमाल करती है पर्पल वाली भाई। एक लड़का एक लड़की घर चक्कर क्यों लगाता है? इश्क। हाँ। अरे एक तो इस उम्र में इश्क बहुत होता है नौजवानों को। अरे माई, यही तो उम्र है इश्क करने की। अरे तेरी उम्र में तो सिर्फ जोड़ों में दर्द होता है। अरे बकवास बंद कर अपनी। वैसे तो खबर बहुत अच्छी लाया है। उन दोनों औरतों को जलील करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया मुझे। चल, तुझे एक और गानी मिल गई, ऐश कर ऐश। मिलते हैं जल्दी। अरे रुक क्यों गई बेटा? बजाओ ना। आंटी, मुझे कहाँ बजाना आता है। वैसे तुम्हें म्यूजिक का कब से शौक हो गया? दिलचस्पियों के साथ साथ शौक भी बन जाते हैं। अच्छा, फिर मुझे अजलान से कहना पड़ेगा कि तुम्हें म्यूजिक सिखाए। I wish I was that lucky. मेरा मतलब है कि काश मुझे म्यूजिक के बारे में थोड़ा बहुत भी पता हो।
अरे बेटा, तो कोशिश तो कर सकती हो। आंटी, अब जिंदगी बेताली गुजरी। क्या हुआ? एक मिनट, बैठो बैठो। क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? दर्द कुछ कम हो? मेरी वजह से तुम्हें चोट दी? आपकी वजह से नहीं, तो सारी वजूहात मुश्तरक। तो मुझे देख के घबरा क्यों जा? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुमने कोई जिन देखा। जिनसे दिल के मामले हैं, उन्हें देखकर दिल घबरा ही जाता है। जाना कहीं और होता है, चल कहीं और पड़ता है। पाँव कहीं और रखा जाता है, पड़ कहीं और जाता है। हालत तो मेरी भी कुछ ऐसी है। आप मर्द हैं, आपकी दुनिया बहुत वसी है। मैं औरत हूँ, मेरी मुकम्मल दुनिया आप है। बहुत मोहब्बत करती हूँ मुझसे। हाँ, और अब तो फोन भी शामिल हो गया है। मोहब्बत का सदका उतर गया, अब नजर नहीं लगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उस्ताद से मैंने इजाजत ले ली, अब देख लिया तो अच्छा नहीं लगे। तुम अपना ख्याल रखो और प्लीज घबराए मत करो। आते रहिएगा, पाँव का दर्द तो बर्दाश्त कर लें, लेकिन अब आपसे दूर रहने का दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। चलो मैं निकलता हूं। अपना ख्याल रखो। अब मैं कोई डाकिया थोड़ी हूँ कि आपका पैगाम अम्मी तक और अम्मी का पैगाम आप तक पहुंचाता हूँ, और ना ही मेरा कोई ट्रांसपोर्ट का काम है। तो भाई ये जो पैगाम पहुंचाने वाला काम नहीं, आप खुद ही करें, खुद आके अम्मी को बोलिएगा। बाबर, क्या बात है बेटा? जब से ऑफिस से आए हो कमरे में बंद हो।
क्या कर रही हो? वहीं बैठी हूँ जहाँ छोड़ के गए थे आप। वहाँ? आए थे ना, यह मेरा ख्याल ही। क्या हो गया यार? ऑब्वियसली आया था मैं। अच्छा, तो अभी तक गए क्यों नहीं? मुझे तो यही नजर आ रहे हैं। वैसे तो मुझे हैरान कर रही है। शायद ये है ही हैरत का जहां। जो नहीं है वो नजर आ रहा है। जो आवाज बहुत देर पहले कान में पड़ी थी, उसकी गूंज अभी तक बाकी है। वैसे मेरी मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी हो तो। तस्दीक का शुक्रिया, लेकिन आगे भी आप ही हैं। फिर कब आएंगे? बहुत जल्द। जो ख्वाब मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, उसकी ताबीर भी मेरी जिम्मे। किसी दिन वापसी में तुम्हें साथ ही लेकर आऊं, प्रॉमिस है मेरा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम। फिर गए थे उस गवैये की तरफ? डैड, वो मेरे उस्ताद हैं। अपनी कामयाबी शेयर करने गए थे मुझसे। अब तो उससे निपटना ही पड़ेगा। डैड, डैड, आपने उस दिन के बाद चक्कर ही नहीं लगाया। मैं तो आपको याद करती रही। बेटी तो तुम घर पे चक्कर लगा लेती ना। मेरा घर भी वैसे कौन सा दूर है। तुम क्या मेरे घर आना नहीं चाहती थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझसे बाहर नहीं निकला जाता। इंसानों के रवैयों ने मुझे इंसानों से बेजार कर दिया है। दुनिया की तलखियों के मुकाबले में ये गोशा नशीनी बेहतर है। जब लोग आखिरत को भूल जाए ना, तो बेटी लोग ऐसे ही हो जाते हैं। खैर छोड़ें आप इन बातों को। मैं इन लोगों के लिए अच्छा गुमान रखती हूँ। शायद इन लोगों के दिलों में मेरे लिए एहतराम पैदा हो जाए। अच्छी सोच है बेटी, लेकिन तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि मैं क्यों आई हूँ। आप मुझसे मिलने आई हैं? बेटी मिलने तो मैं तुमसे आई, लेकिन सोचती हूँ तुम अकेली रहती हो, बेवजह अखराजात, किराए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमारे घर पे हमारे साथ रहो आके। यूं बदफितरत दुनिया से भी महफूज रहोगी। आपकी मर्जी सर आंखों पर, लेकिन मैं नहीं आ सकती। नहीं नहीं, फौरन फैसला मत करो। जब दिल करे तो अपनी माँ समझकर घर पे आ जाना, ठीक है? जी। आप चाय पी। सहे नसीब, आज तुमने मुझे अपने केबिन में बुलाया। बात करनी तुमसे। क्या? यार पेपर है, अकाउंट्स का कुछ मसला है, देख लो जरा। अकाउंट्स में कोई इशू नहीं है, मसला तुम्हारी सोच का है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस हद तक जा सकते। जाहिर है जब तुम किसी हद तक नहीं आ रहे हो तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना। तुम्हारे हिस्से में नदामत के सिवा कुछ नहीं आएगा। दोनों हाथ खाली रहेंगे तुम्हारे। तो किसी की भी ना बन सकी। तुम्हारी खातिर मैं किसी की भी नहीं हुई।
और अब तुम मुझे ताने दे रहे हो।